नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खिलजी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के परिचय के बारे में, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के जनक और कंप्यूटर का पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी विशेषताएँ हैं जिनके कारण ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इनमें से कुछ कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आती है गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति इतनी तेज है कि वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। अर्थात अगर हमें कंप्यूटर को कोई निर्देश दे रहे हैं और हमें उसके बदले आउटपुट चाहिए, तो कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों के या कुछ ही समय में हमें वो आंसर दे सकता है। और वही काम अगर हम मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है तो हमें काफ़ी समय लग सकता है। इसी वजह से कंप्यूटर की ज़्यादा उपयोगिता हमारे जीवन में हो गई है। इसी क्रम में जो दूसरी विशेषता है वह शुद्धता। हमारे द्वारा दी गई सूचना पर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा सही होते हैं। कंप्यूटर कभी भी गलत परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। अगर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम गलत आ रहे हैं तो वो मानवीय गलतियों के कारण और कंप्यूटर में खराबी आने पर या वायरस आ जाने से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देंगे वो हमें उसका जो उत्तर देगा वो एकदम सही देगा, कभी उसमें गलतियां नहीं होगी। और अगर गलतियां हो रही है तो या तो हमारे द्वारा जो इनपुट यानी जो सूचना कंप्यूटर को दी गई है उन सूचनाओं में कहीं कमी है या कहीं गलतियां हैं, तभी हमें बदले में गलत उत्तर मिल रहा है। या हमने जो सूचना दी है वो एकदम सही है, फिर भी अगर गलत उत्तर आ रहा है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर की तकनीकी या कंप्यूटर में वायरस आ गया है। इसकी वजह से वो जो प्रोग्राम्स है, जो कैलकुलेट करके हमें आंसर देने वाले प्रोग्राम्स है, उनमें कमियां लाकर हमें आंसर गलत प्रदर्शित करने का मौका देता है, या कंप्यूटर को मौका देता है कि वो गलत प्रदर्शित करे, तभी हमें गलत आंसर मिलेगा, अन्यथा कंप्यूटर कभी गलत आंसर नहीं देगा। तीसरी विशेषता रहेगी सक्षमता। कंप्यूटर निरंतर कई घंटे कार्य कर सकता है। इसे मनुष्य की तरह थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती है तथा निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य कर सकता है। चौथी विशेषता है स्वचालन। कंप्यूटर में स्वचालन की विशेषता होने से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंप्यूटर को एक बार बता दें कि उसको क्या काम करना है तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता ना होती। इस वजह से मानव श्रम यानी मानव की जो मेहनत है और उसका जो समय है वो दोनों बचेगा। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता रहेगी स्मरण शक्ति। कंप्यूटर में भी मानव के मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति पाई जाती है, जिसे हम मेमोरी के रूप में जानते हैं। इसमें हम लाखों करोड़ डाटा को सेव करके रखे जा सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इन डाटाओं को कभी भी फिर से देखा या प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क की तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, जिनमें हम डाटाओं को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन डाटाओं को हमें कभी भी यानी साल 2 साल 3 साल में जब भी कभी भी हमें उनको देखना हो तो हम आराम से उनको देख सकते हैं। उनमें कोई परिवर्तन वगैरह करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो छठी विशेषता है वो है संग्रह क्षमता। कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा स्मरण शक्ति के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें इसमें डाटाओं को लंबे समय तक रख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। वो इसी से संबंधित है, क्योंकि जब तक हम सूचनाओं को सेव नहीं करेंगे, सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर उसको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाएगा। तो संग्रह क्षमता का मतलब इसमें ये हो गया कि हम कंप्यूटर में जो डाटाएँ रख रहे हैं वो डाटाओं को स्टोर कर रहा है, वही हमारी संग्रह क्षमता है। कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है और अंतिम विशेषता है व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर का प्रयोग बहुत से कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका तात्पर्य क्या है कि कंप्यूटर का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो केवल एक जगह या दो जगह नहीं कर रहे, इसका उपयोग बहुत जगह पर किया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग अपना पर्सनली काम करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बड़े कल कारखानों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, घरों के अंदर, बैंकों के अंदर
ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो अपने पूरे विश्व को देख लें या पूरे समय को देख लें तो 90% या 70-80% जो कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर ना हो, आज के युग में अगर हमारे पास अभी कंप्यूटर ना हो तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक जगह रुक जाएंगे। ये हो गई हमारी कंप्यूटर की 7 विशेषताएं। विशेषताओं के बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की सीमाएं यानी कमियों के बारे में। हम सब जानते हैं कि जहाँ जिसके अंदर गुण है तो उसमें अवगुण भी ज़रूर पाए जाते हैं। तो जहाँ कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं हैं तो उनमें कुछ कमियां भी पाई जाती है। उन कमियों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो विशेषताओं का अगला टॉपिक अपनी है कंप्यूटर की सीमाएँ। सीमाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ कमियाँ भी है जो निम्न है। कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। ये एक मशीन है जो केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जो सोचने और समझने की क्षमता है वो बहुत कम है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स बनाए हैं, बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर बनाए हैं, लेकिन उनमें अभी तक सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मनुष्य के की तरफ तुलना की जाए तो 2 साल का जो बच्चा होता है उसमें जो सोचने समझने की क्षमता है वो कंप्यूटर में नहीं होती। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक कमज़ोरी है। क्योंकि विशेषताओं के बाद कमियां हैं तो कमियों में ये कमी आपको सबसे पहले मिलेगी। कंप्यूटर की जो दूसरी कमी है वो है कंप्यूटर तकनीकी में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है जो कि महंगा पड़ता है। यानी कि कंप्यूटर परचेज करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे इनके जो वर्जन्स है उनमें परिवर्तन होता रहता है। हाई लेवल के वर्जन आते रहते हैं और जो हाई लेवल के वर्जन आ रहे हैं जिसकी वजह से पुराने वाले जो वर्जन है उनकी मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। साथ ही साथ अब जो नया वर्जन इंस्टॉल करवाएं या अपडेट करवाएं या नया वर्जन हम लोग परचेज़ करें तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये भी इसकी काफ़ी दूसरी कमी है कि ये वर्जन की वजह से काफ़ी महंगा होने लगा है। तीसरी कमी के अंदर कंप्यूटर में संग्रहीत महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। यानी कि जो हम लोग डाटा लंबे समय तक स्टोर करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में सेव रखना चाह रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। और अगर उसमें कहीं कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमारे वो महत्वपूर्ण डाटा भी नष्ट हो सकते हैं, चाहे वो हमने साल 2 साल पहले बनाए हो, हमारे लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर उसमें वायरस आ गया तो वह डाटा नष्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर की जो अगली कमी है वो है ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, एटीएम आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। यानी हम लोग आजकल ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट पे बिलीव करने लगे हैं और हम लोग कहीं पर भी अपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम है या कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम लोग पैसे वगैरह ऑनलाइन ही इंटरनेट के माध्यम से करवा, जिससे क्या होता है कि जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं यानी जो ठगी करने वाले होते हैं वो हमारे डाटाओं को हैक करके या हमारे पीसी वगैरह को हैक करके हमारे अकाउंट से जितने भी पैसे हैं या हमारे पीसी के अंदर जो जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको चुरा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन ठगी का मामला बहुत ज़्यादा सामने आने लगा है कि किसी व्यक्ति को कॉल करके कुछ ही सेकंडों में उनसे बात करके उनके अकाउंट को हैक करके उनके अकाउंट से पेमेंट को निकाल लिया गया। तो मेरे आपको एक पर्सनली राय है कि अगर आपके मोबाइल पे या आपके पीसी पे अगर कोई मेल वगैरह है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको इतने रुपए आप विजेता बने हैं, आपको इतने रुपए दिए जा रहे हैं, तो आपने बैंक नंबर या मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर बताइए। तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी उनको ये चीज़ें ना बताएं क्योंकि वो बस केवल ठग हैं। वो आपसे डाटा या सूचना इकट्ठा करके बस आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑफर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो कृपया आप सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगी से ज़रूर बचें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।